अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार का 24वां स्थापना दिवस समारोह 13 जून मंगलवार को साढ़े 6 बजे से गुलर रोड स्थित गायत्री पैलेस में भव्यता पूर्वक आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थापना के समय से वर्तमान तक के समाज सेवी मानव सेवक अपनी सहभागिता निभाएंगे। उक्त जानकारी मानव उपकार संस्था के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। तब से अब तक मानव उपकार संस्था द्वारा सांप्रदायिक सौंदर्य को कायम रखते हुए विभिन्न सामाजिक कार्यों के अलावा सभी धर्मों के करीब 5400 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जरूरतमंद परिवारों को 3626 बार शव सुरक्षा यंत्र, 1562 बार अंतिम यात्रा यान, 467 बार मोक्ष वाहन आदि का सहयोग प्रदान किया जा चुका है। आपको सुनवाते हैं जिसमें संस्था के संस्थापक सदस्य ने क्या कुछ कहा है, देखें ये रिपोर्ट। देखिए, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि कल मानव उपकार संस्था का 24वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह गायत्री पैलेस गुलर रोड में मनाया जाएगा साढ़े 6 बजे से। उसी की जानकारी देने के संदर्भ में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिससे कि आप लोगों के मतलब आप सभी करीबी वो हैं पत्रकार बंधु जिनकी कलम के सिपाही हैं, जो कि हर तरह की सूचना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी जनता को मालूम पड़ सके कि मानव उपकार संस्था का 24वां स्थापना दिवस कल गायत्री पैलेस में मनाया जाए। स्थापना दिवस में क्या विशेष होगा? स्थापना दिवस में इस बार विशेष एक ये होगा कि आपको जैसे पता है कि हम लोग कुछ लोगों का सम्मान भी करते हैं हर साल, अलग अलग कुछ क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को एक आध दिन से कि हमारे शहर की पहचान बनती है। ऐसी किसी विषय को उठाकर भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो वहीं थोड़ा सा जो हमारा इस बार का उद्देश्य है कि हम चाहते हैं थोड़ा एक पर्यावरण में भी थोड़ा सा कार्य हो। दूसरा, इसके अलावा एक जो हम लोग इस बार विशेष वो ये है कि कल हम लगभग ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं, जो कि हर धर्म में अलग अलग होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक परंपरा है काठी बांधने की। क्योंकि आजकल क्या है कि समय का लोगों के पास अभाव होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के उपरांत कभी कभी काठी बांधने वाले लोग उपस्थित नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते, क्योंकि आज हर कोई अपने भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त है। दूसरी परंपरा लुप्त भी होती जा रही है। लेकिन हमारे शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस कार्य को निस्वार्थ भावना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि काठी बांधने में भी लगभग 1.5 से 2-3 घंटे का समय लग जाता है। तो हम ऐसे शहर के लोगों का कुछ जो हमारे पास नाम आए हैं, जो चुनिंदा जिनको भी दूर दूर तक बुलाया जाता है शहर में, ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ। पंडित जी, यूँ तो एक लंबा कार्यकाल मानव उपकार ने गुजारा है और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने में संस्था का एक बड़ा नाम न सिर्फ अलीगढ़ जनपद में है बल्कि सुदूर जनपदों में। इसके अलावा इसमें लंबे कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि संगठन की क्या विशेष है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि मानव उपकार संस्था ने जहाँ एक लावारिस शवों को, अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के साथ साथ अपनी सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन मानव उपकार संस्था को किसी प्रकार की जब भी कोई आपदा महसूस हुई, मानव उपकार संस्था तब से कार्य कर रही है जब ना तो 102, 108 एम्बुलेंस हुआ करती थी अलीगढ़ जनपद में, ना ही सेलफोन होते थे, ना ही सोशल मीडिया थी इतनी। और उस समय से जब लोग कोई घायल तड़पता था, कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, उस समय मानव उपकार संस्था ने हज़ारों लोगों की जान बचाई, अस्पताल में भर्ती करा के उनको। इसके अलावा आज भी कभी कोई निराश्रित कोई सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है बीमार अवस्था में, इनका कोई नहीं, तो उनको भी अभी भी अस्पताल में भर्ती कराने के कार्य करती हैं। ऐसी एक विश्वव्यापी आपदा कोविड-19 आई थी, 2 वर्ष रही। उन 2 वर्षों में जो पहली वेव थी, उसमें मानव उपकार संस्था ने लगभग 15 लाख लोगों को जलपान और भोजन की व्यवस्था कराई थी। अलीगढ़ की सबसे पहली कम्युनिटी किचन थी, जो कि 22 मार्च को प्रारंभ हुई थी और 22 मार्च से लेकर लगभग 18 अक्टूबर तक चली थी, जिसके माध्यम से लगा। दूसरी वेव में जब बड़े बड़े हमारी चाहे देश की राजधानी दिल्ली रही हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहे हों, वहाँ जब लोग मर रहे थे कोविड-19 की बीमारी से, तब लोगों के पास दुख के अलावा उनके पास एक बहुत बड़ा दुख था कि वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे। 3 दिन में लोगों का नंबर आ रहा था, लेकिन मानव उपकार संस्था ने उस चुनौती को स्वीकार किया था। जहाँ हमारे पास नुमाइश
मुक्तिधाम में 6 लोगों के अंतिम संस्कार करने का प्लेटफार्म मौजूद थे, लेकिन हमने एक दिन में 48 लोगों का अंतिम संस्कार किया था। हमने किसी को ये नहीं मतलब वापस नहीं किया कि हमारे अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। हमने हर एक उन लोगों के दुख को कम करने का प्रयास किया, जिसमें कि 1-1.5 महीने का जो कोविड की भयंकर दौर था, उसमें 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर हमने 461 लोगों का अंतिम संस्कार कराने में सहयोग प्रदान किया। ऐसे ही जो भी तमाम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मानवकार संस्था बदोस्तर कार्य आज भी कर रही है। ये संस्था जो आपकी इसी शहर में चल रही है या अदर और शहर में भी चल रही है? हाँ, देखिए, मानवकार संस्था की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। 99 में विचार आया और 2000 में से कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोगों ने एक हाथरस में हमारी यूनिट बनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणवश, क्योंकि लोग उद्देश्यों से भटक रहे थे, वहाँ हमने बंद कर दी। लेकिन मानवकार संस्था से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जब मानवकार संस्था अलीगढ़ में स्थापित तो गिनती की अलीगढ़ में 2-4 संस्थाएं होती थी या 1-2 क्लब होते थे, लेकिन मानवकार संस्था के इस कठिन कार्य से प्रेरणा लेकर तमाम जनपद, चाहे वो एटा रहा हो, मथुरा रहा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, मोदीनगर हो, तमाम ऐसे जनपद जहां पर लोगों ने मानवकार संस्था से प्रेरणा लेकर इस कार्य को करने का कार्य प्रारंभ किया और आजकल वो लोग अपने उसको चला भी रहे हैं। अच्छा, ये संस्था जो आपकी स्थापना हुई थी, वो इनकी संस्थापक कौन थे? मानवकार संस्था की जब स्थापना हुई थी तो हम 7 से 8 लोग थे जिन्होंने कि इस संस्था की स्थापना की। पंकज जी, इस कार्यक्रम की स्थापना दिवस की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। किस तरह की अपील जनता जनार्दन से इस कार्यक्रम के लिए होगी कि मानव कल्याणकारी कार्य निरंतर बढ़ते जारी रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी की हम लोगों के लिए बात यह है कि जो बीज आज से 24 बार पूर्व, मतलब कल से 24 बार पूर्व लगाया गया था, वो बटवृक्ष बन चुका है। और उस शुरुआत में हमारे साथ, क्योंकि इस असाध्य कार्य था, इस असाध्य कार्य में इतनी सारी दुश्वारियाँ आई, क्योंकि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना, वो भी जब आप तक चिरपरिचित ना हो, उस दौर में कई सारी हमें कानूनी सलाह भी लेनी पड़ी संस्था के पदाधिकारियों को, हम लोगों को। उसके बाद शने चीज़ें होती गई। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है कि जिस मशाल को हमने जला के यहाँ प्रयास कर रहे हैं जो आज कार्य करने का, अलीगढ़ में इस तरह की कई सारी संस्थाएं, हालांकि हम कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन अलग अलग व्यवस्थाएं ऐसी है जिसमें समाज सेवा के श्रेणी में आती है, उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अलीगढ़ में हमारे जलाए हुए एक दीपक से उस दौर में, जो जैसे बंटी जी ने बताया पूर्व में, जहाँ ना एम्बुलेंस की सेवा थी, ना 108 सर्विस थी, केवल पुलिस, लोकल पुलिस ही हुआ करती थी, उसी के द्वारा ये चीज़ों को हुआ करता था। शवों की दुर्गति होती थी, मानवीय संवेदनाओं का हनन होता था। तो उस कार्य में हम कार्य करने में सफल प्रतीत हो रहे हैं और अगले वर्ष हम लोग इसमें रजत जयंती वर्ष मनाएंगे और प्रयास है उस रजत जयंती वर्ष को अभूतपूर्व तरह से मनाएं, जिसमें प्रदेश और देश के मंत्रीगण भी उपस्थित रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम संस्था के द्वारा लावारिस समूह का या समाज सेवा कर रहे हैं। हम जमीन धरातल स्तर पर काम करते हैं। जितने भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप शमशान में आप जाकर देखिए, वहाँ हमारे पदाधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं। आप व्यवस्थाओं में देखिए, किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो सबसे अगर उसको खबर आ जाती है कि फला जगह एक्सीडेंट है, वो अपने उस मतलब प्रमुख दिवस को छोड़कर पहले उस कार्य को करने में पूरी करता है। और दूसरी, कल एक कार्यक्रम जो हमारा स्थापना दिवस हो रहा है, इसमें क्योंकि आज के टाइम में साइबर क्राइम की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमने यहाँ पुलिस प्रशासन से अपील करी है। कल उनका 20 मिनट का करीब का एक सेमिनार भी उस बीच में रखा हुआ, उनका वक्तव्य भी होगा कि युवा पीढ़ी और महिलाएं, खासकर जो सोशल मीडिया के द्वारा जो ग्रसित व्यवस्थाएं बन रही हैं, उनका भी दुराचार मतलब दुष्प्रभाव हो गया और उससे बचाव रहे। साइबर हैकिंग है इस तरह की, तो हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है, मानवीय उद्देश्यों की परिकल्पना हम संस्था का उद्देश्य है और हम